जिस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, उस जोड़ी से गठबंधन को एक झटके में उस आदमी ने लात मार दी, ये कह करके कि किसान और नौजवान के ऊपर कुटाराघात हनुमान बेनीवाल सहन नहीं करेगा। मैं शेरों के उस झुंड से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़ करती है। मुझे डर भेड़ों के उस झुंड का लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो। चाहे सड़क पर लड़ने की बात हो, चाहे संसद में लड़ने की बात हो, चाहे विधानसभा में लड़ने की बात हो, आप मुद्दे उठा करके देख लें और अपने क्षेत्र के किसी भी दूसरी पार्टी के नेता से अगर आपको मोहब्बत है, प्यार है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि पिछली बार वो जनहित के मुद्दे पर कब थाने और तहसील के सामने धरने पर बैठा था, कब कोर्ट और कचहरी के सामने थाने पर धरने पर बैठा था, कब कलेक्टर और आईएसपी से मिला था। नहीं मिले। मैं उस पार्टी के चौथे स्थापना दिवस की बधाई आपको देना चाहूंगा जिसकी स्थापना किसी बंद कमरे में कल्प लगे हुए कुर्ते पायजामे वाले नेताओं ने नहीं की है, जिसकी स्थापना गांव, खेत और खलियान से निकले हुए किसान और नौजवान ने 5 लाख लोगों की मजबूत उपस्थिति में एक खुले मैदान में की थी। मैडम वसुंधरा जी हर मंच से एक नारा लगाती हैं, जय जय राजस्थान। वो भी इस बात के लिए मजबूर हो जाएं कि बिना जय जय हनुमान किए जय जय राजस्थान नहीं होगा। माननीय अशोक जी गहलोत एक वीडियो खूब ज्यादा चला था जिसमें उन्होंने कहा था, भाई ये तो हनुमान जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यानी भीतर घाट अंदर खाने, डर सबको है, भय सबको है और उस भय को हमें बनाए रखना है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि भय बिन प्रीत नहीं गोसाई। सबसे पहले तो आप सगळांना दीपावली का रामाश्यामा, क्योंकि वो पार्टी को दीपावली स्नेह मिलन है। महेंद्र जी कल कह रहे थे कि धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहेगा, खाने पीने की भी व्यवस्था है, पकौड़ियों की व्यवस्था है, साथ में पकौड़ियाँ चलती रहेगी। तो मैं महेंद्र जी का सबसे पहले ध्यान चाहूँगा पकौड़ियों के लिए बेसन और गलवा देना, क्योंकि जिले भर से जितने कार्यकर्ता आए हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि सीकर जिले के कोने कोने से आया हुआ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये मजबूत कार्यकर्ता आज जिला हेडक्वार्टर पर ये मैसेज दे करके जाएगा कि हम अब हनुमान जी को मजबूत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। एक छोटे से प्रसंग के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार एक बाबा जी हैं और बाबा जी आपके धोणा पर हर साल भंडारो करया करता। भंडारा की व्यवस्था आ ही कि जति भी बाबा जी कन चढ़ावो आतो व्यवस्था होती भी के अनुसार वह रसोई बना देता और लोग आसपास का गाँव आपके हिसाब में आता। जी ही रसोई खत्म हो जाती, चेला बाबा जी कन जाता, बाबा जी संग बजा देता, जखा के प्रसाद पाती आएगो वो ले ले तो नहीं आतो वो चुपचाप आपके घर चले जाते। एक बार बाबा जी भंडारा की व्यवस्था 5000 आदमी की करी और लोग जी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता आए ही छोटा न्यूता और छोटा ड्यूरेशन के बावजूद भी 50,000 आएगा। भंडारो पहला झटका में सल्ट गो, चेला बाबा जी कन बाजा बोलिया बाबा जी शंख बजाओ। बोले रे हुयो के हाल तो चालू ये काम। चेला बोलिया बाबा जी 5000 को बढ़ाई और 50,000 आएगा, पहला झटका में सल्ट गो। तो बाबा जी बोलिया मोटेरो आज शंख बजाओ काम कौन चला, आज लठ बजाओ। 5000 की जगह 50,000 आएगा। तो मैं महेंद्र जी निवेदन करना चाहूँ कि बेसन अभी बढ़वा दो। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आप तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं को। आपकी वजह से आज जिला मुख्यालय पर मीडिया के इन भाइयों की वजह से मैसेज जाएगा कि सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत है। अभी जब मैं कार्यक्रम में आ रहा था, बजरंग कांटा से लेकर के कल्याण सर्किल तक पूरी की पूरी जगह जैसे खड़ी फसल हरी होती है और पकी हुई फसल पीली होती है, इस खड़ी और पकी हुई फसल का कॉम्बिनेशन ये हरा और पीला रंग पूरे रास्ते को चौपट किए हुए है। इसका मतलब यह है कि गांव-गांव से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता आया है। चूंकि आज पार्टी का चौथा स्थापना दिवस है और इसलिए मैं आप सभी को चौथे स्थापना दिवस की बधाई भी इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा।
मैं उस पार्टी के चौथे स्थापना दिवस की बधाई आपको देना चाहूंगा जिसकी स्थापना किसी बंद कमरे में कल्प लगे हुए कुर्ते पायजामे वाले नेताओं ने नहीं की है, जिसकी स्थापना गांव, खेत और खलियान से निकले हुए किसान और नौजवान ने 5 लाख लोगों की मजबूत उपस्थिति में एक खुले मैदान में की थी। आप सारे लोग उसके गवाह बने थे। मैं उस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चौथे स्थापना दिवस की आप सभी को बधाई देना चाहूंगा जिसका नेता एक झटके में निर्णय करता है। आज जिस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, उस जोड़ी से गठबंधन को एक झटके में उस आदमी ने लात मार दी, ये कह करके कि किसान और नौजवान के ऊपर कुटाराघात हनुमान बेनीवाल सहन नहीं करेगा। एक झटके में 1 मिनट पहले इतना नहीं था, सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर पे गए थे, लेकिन अगले ही झटके में जब पास बैठे हुए 15-20 नौजवानों ने कहा कि भाई साहब ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, 1 मिनट नहीं सुना, 1 मिनट नहीं सोचा और मन से सीधे घोषणा कर दी। उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल भी सोचते रह गए कि भाई साहब ये क्या कर गए। मैं उस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चौथे स्थापना दिवस की भी आपको बधाई देना चाहूंगा जिसकी कमान, अभी भाई महेंद्र जी कह रहे थे, सबसे युवा कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी के पास है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और ये हमारी ताकत है। क्योंकि हाल ही में जो कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि हम 50% पद 50 से कम उम्र वालों को देंगे। इसका मतलब यह है कि पार्टियां जो बदलाव अब करने जा रही है, हमारी तो शुरुआत ही उन बदलावों से हुई थी। ये जिन्स जनरेशन और पार्टी का ये युवा कार्यकर्ता वर्ष 2023 में राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों लिखेगा। मैं बात कार्यकर्ताओं से करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से चूंकि यहां कार्यकर्ता बैठे हैं, कार्यकर्ता 3 तरह का होता है। एक होता है साधारण कार्यकर्ता, एक होता है सक्रिय कार्यकर्ता और एक होता है समर्पित कार्यकर्ता। साधारण कार्यकर्ता सिर्फ नाम का होता है, काम का नहीं होता। सोशल मीडिया पे पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जैसा महेंद्र जी ने कहा, धरातल पर नहीं होता। दूसरा होता है सक्रिय कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता होता है जो अपनी सुविधा के हिसाब से कार्यकर्ता होता है। पहला अपना काम, समय बच गया तो पार्टी का काम। सक्रिय तो है लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से है। और तीसरा होता है समर्पित कार्यकर्ता, जो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हनुमान जी एक आवाज लगाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरा जिला अध्यक्ष एक आवाज लगाएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इस तरह के समर्पित कार्यकर्ताओं वाली अगर एकमात्र पार्टी राजस्थान में है तो उसका नाम आरएलपी है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले में जितने साधन नहीं होते, उतने साधन हमारे सुप्रीमो के काफिले में होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को जितने लोग एट ए टाइम लाइव नहीं देखते, उतने लोग एट ए टाइम लाइव हमारे सुप्रीमो को लोग देखते हैं। मित्रों, जिस पार्टी के पास इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं, भाई सुभाष जी फौजी बोल रहे थे सबकी पीड़ा एक ही थी, भाई विजयपाल जी बगड़िया बोल रहे थे सबकी पीड़ा एक ही थी कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। हमें बदलना छोड़े, थोड़ा सा अगर सुधार भी हम एक कार्यकर्ता के रूप में कर लें तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2023 में रोक सकती है। मैं आप सभी मेरे से छोटे बड़े कार्यकर्ता भाइयों से 3-4 निवेदन एक अच्छे कार्यकर्ता बनने के रूप में करना चाहूंगा। क्योंकि पहले मैं कुछ अलग सोच करके आया था, लेकिन भाई महेंद्र जी का, सुभाष जी फौजी का जब उद्बोधन सुना तो उसके बाद मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में चूंकि कार्यकर्ता हैं, इसलिए बात कार्यकर्ताओं की करनी चाहिए। पहली बात, जब भी हम हमारे आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल के पास कोई काम लेकर के जाते हैं, वो काम व्यक्तिगत हो सकता है, रिश्तेदारों का हो सकता है, मित्रों का हो सकता है, गांव वालों का हो सकता है। हम वो काम और उसका कागज नेताजी को सौंप करके आते हैं। नेताजी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और हम वापस आकर के सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं नेताजी से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए। होता क्या है, इसका नुकसान क्या, आप सोच के देखना। हम जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया, 10% हो सकता नहीं भी हो, ये अलग विषय है, लेकिन उस काम के होने की खुशबू लोगों तक नहीं पहुंची। फोटो डालें
लेकिन लिखें ये कि मैं मेरे परिवार के इस काम से, मेरे गांव के इस काम से, मेरे रिश्तेदारों के इस काम से, मेरे मित्रों के इस काम से नेताजी के पास गया था और मेरा काम हो गया है, ताकि नेताजी की भी छवि काम करने वाले नेता की बने और आपकी भी छवि काम करने वाले कार्यकर्ता, करवाने वाले कार्यकर्ता की बने। स्थानीय मुद्दे कुछ नहीं है, स्थानीय मुद्दों से नेताजी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। दूसरी चीज, पहला पार्टी का सुप्रीमो होगा जिसके मोबाइल नंबर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के पास। हम में से प्रत्येक आदमी उनसे सीधा मिलना चाहता है, सीधी फोन पर बात करना चाहता है, अगर जरूरी हो तो करनी भी चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए, देखिए मैं मैनेजमेंट का आदमी हूं और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे परिवार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई पार्टी हो, आगे वो बढ़ती है जिसकी अपनी एक हायरार्की हो। कौन आदमी क्या काम करेगा, किस आदमी के क्या चीज जिम्मे है। हमारी पार्टी में इस हायरार्की सिस्टम को, चूंकि हम सारे लोग नेताजी से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम फॉलो नहीं कर पाते। जो काम हमारा जिलाध्यक्ष करवा सकता है, उस काम के लिए अगर हम नेताजी को फोन करते हैं, जिले का एक थाने में फोन करना है, सामान्य सा काम है, लेकिन सीधे हम नेताजी से बात करेंगे। कई बार मुझे मेरे साथी कहते हैं कि नेताजी कुछ चीजों को टाइम नहीं दे पाते, दे कहां से पाएंगे। उनका 50% ज्यादा टाइम छोटे छोटे कामों के लिए फोन उठाने और हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने में व्यतीत हो जाता है। वो कब सोचेंगे पार्टी के बारे में। इसलिए हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पार्टी की हायरार्की को फॉलो करें। छोटा मोटा काम है, करवाना है अपने लोगों का, लेकिन पार्टी का जिलाध्यक्ष है ना, महेंद्र जी से मिलिए, संपर्क कीजिए। महेंद्र जी से पार नहीं पड़े तो फिर महेंद्र जी के माध्यम से आगे बढ़िए। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, हमारी जिला कार्यकारिणी है, लेकिन आज से हम ये संकल्प करें कि 2023 बहुत नजदीक है और हम इसी मानित अगर नेताजी का समय व्यतीत करते रहेंगे तो वो पार्टी के मूल सिद्धांतों और पार्टी की मूल कार्यशैली के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। तीसरी चीज, नेताजी ने जैसा कि भी विजयपाल जी कह करके गए थे कि कोटा के चरवाहे के लिए खड़े हो गए, महेंद्र जी, सुभाष जी फौजी ने कहा कि मैं गया हुआ था, एक राजपूत भाई आए हुए थे। नेताजी 36 कौम के लिए हर समय खड़े रहते हैं, 36 कौम का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की थोड़ी सी निष्क्रियता की वजह से ये बात आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आज से जाने के बाद हम ये तय करें कि नेताजी जब जिस कौम का कोई बड़ा काम करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे गांव के उन रहने वाले दलितों को, अगर दलितों का काम होता, पता होना चाहिए कि आज मेरे नेता ने आपके समाज के लिए काम किया है। अगर अल्पसंख्यकों का कोई काम होता है तो मेरे गांव के अल्पसंख्यकों को मैं बताऊंगा कि आज मेरे नेता ने आपके समाज के लिए ये काम किया है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चौथी चीज, समर्पित कार्यकर्ताओं को लेकर के कहना चाहूंगा और मैं उसमें मेरा उदाहरण रखना चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा, मैं समर्पित कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता हूं। समर्पित इसलिए नहीं हूं, मुझे बहुत बार नेताजी की तरफ से भी, बहुत बार अन्य साथियों की तरफ से भी कहा कि आपके पास तो प्रदेश में कोई पद नहीं है, आपके पास जिले में कोई पद नहीं है, फिर भी आप पार्टी से इतनी निष्ठा से जुड़े हुए हो। मैंने कहा मैं पद तब लूंगा जब मैं एक समर्पित कार्यकर्ता बन जाऊंगा। चूंकि आज मैं मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता मान लीजिए, नौकरी की व्यस्तता मान लीजिए, काम की व्यस्तता मान लीजिए, मैं महेंद्र जी डोरवाल जितना टाइम नहीं दे सकता। इसलिए मेरी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि जो टाइम दे रहे हैं वो लोग आगे बढ़े। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी पार्टी के लिए हर समय खड़े रहने वाले लोग हैं, मैं देखता हूं कि डेली जब हमारी जिले की कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी जितनी पोस्ट सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस की नहीं आती, उतनी हमारे लोगों की आती है। आज उस कार्यक्रम में शामिल हुआ, आज वहां गए, आज वहां धरना दिया, आज वहां प्रदर्शन किया। इसका मतलब ये है कि हमारी समर्पित कार्यकर्ताओं की, जिले की भी और प्रदेश की एक बहुत मजबूत टीम है। हमें उनको मजबूत करना है, हमें उनको आगे बढ़ाना है। हनुमान जी अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, हमें उस हायरार्की को फॉलो करते हुए। क्योंकि देखिए, हर आदमी की अपनी एक सीमा होती है, हर आदमी की अपनी एक क्षमता होती है, हर आदमी का अपना एक पोटेंशियल होता है और वो उसी रूप में काम कर सकता है। मेरी अंतिम बात, मैंने एक विद्वान का कथन पढ़ा था। उसने ये कहा कि मैं शेरों के उस झुंड से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़ करती है, मुझे डर भेड़ों के उस झुंड का लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो। मुझे इस मंच के माध्यम से ताली आप बजाना, मुझे इस मंच के माध्यम से ये कहते हुए खुशी है कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी में
आप जैसे शेर दिल कार्यकर्ताओं का नेतृत्व हनुमान जी बेनीवाल जैसे सुप्रीमो के रूप में एक सवा शेर कर रहा है। हमें 2023 में कौन रोक सकता है? लेकिन जरूरत इस बात की है कि चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे तक हम पार्टी की रीति नीति को पहुंचाएं, हम पार्टी की कार्यशैली को पहुंचाएं, हम हनुमान जी बेनीवाल की उपलब्धियों को पहुंचाएं, हम परिवार की उपलब्धियों को पहुंचाएं। अभी एक साथी वक्ता कह करके गए थे कि दलों में लोग होते हैं, लेकिन एकमात्र दल ऐसा है जहां हम पार्टी परिवार की तरह रहते हैं और सारे लोग हनुमान जी को भाई साहब कहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो हनुमान जी को भाई साहब कह करके पुकारते हैं? कितने लोग? हाथ खड़े करना। अगर दिल से हाथ ऊपर रखना, अगर दिल से हनुमान बेनीवाल को अपना भाई मानते हो और उनको दिल से भाई साहब बोलते हो, तो आने वाले 1.5 साल आप नारायण बेनीवाल बनकर के काम कर लेना। हनुमान बेनीवाल 2023 में राजस्थान की विधानसभा को हिला करके रख देगा, बिना हनुमान को पूछे। अगर 1.5 साल इस पंडाल में बैठे हुए प्रत्येक आदमी ने दिल से हनुमान जी को भाई साहब बोल दिया और अपने आप को नारायण बेनीवाल बना करके काम कर लिया, तो 2023 की सरकार बिना हनुमान बेनीवाल को पूछे नहीं बनेगी। इस बात को गांठना। चाहे सड़क पर लड़ने की बात हो, चाहे संसद में लड़ने की बात हो, चाहे विधानसभा में लड़ने की बात हो, आप मुद्दे उठा करके देख लें और अपने क्षेत्र के किसी भी दूसरी पार्टी के नेता से अगर आपको मोहब्बत है, प्यार है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि पिछली बार वो जनहित के मुद्दे पर कब थाने और तहसील के सामने धरने पर बैठा था, कब कोर्ट और कचहरी के सामने थाने पर धरने पर बैठा था, कब कलेक्टर और एसपी से मिला था। नहीं मिले। सिर्फ पार्टियों के एजेंडाओं के सहारे दूसरों की छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं। एकमात्र पार्टी रालोपा है जिसका जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है, जिसका जन्म त्याग और तपस्या के लिए हुआ है, जो मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, पीड़ित, वंचित, शोषित किसान, नौजवान के लिए दिल खोल करके काम कर रही है। तो मैं आज के इस दीपावली स्नेह मिलन और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से मेरे तमाम छोटे बड़े भाइयों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सीकर के इस बद्री विहार से हम सारे लोग इस बात का संकल्प लेकर के अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें कि 2023 में हमारा एकमात्र ध्येय है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा मुखिया, हमारा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अब तक जिस तरह की सिंह गर्जना करता रहा है, हम मजबूत कार्यकर्ताओं के दम पर 2023 में भी वो सिंह गर्जना करता रहे। मैडम वसुंधरा जी हर मंच से एक नारा लगाती हैं, जय जय राजस्थान। वो भी इस बात के लिए मजबूर हो जाएं कि बिना जय जय हनुमान किए जय जय राजस्थान नहीं होगा। माननीय अशोक जी गहलोत एक वीडियो खूब ज्यादा चला था जिसमें उन्होंने कहा था, भाई ये तो हनुमान जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यानी भीतर घात अंदर खाने, डर सबको है, भय सबको है और उस भय को हमें बनाए रखना है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि भय बिन प्रीत नहीं गोसाई। हमारा नेता इतनी मर्दानगी वाला नेता है, इतना दबंग नेता है, मुझे तो इस बात का कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी पीठ पर हनुमान खड़ा है तो मैं जिंदगी में और दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फिडेंस आप में से हर आदमी को होगा और होना भी चाहिए। जब भी आप नागौर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर उनके पास जाते हैं, तो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी इस बात का प्राउड फील होता है कि मेरा नेता मेरे कंधे पर हाथ रख करके बात करता है, मेरा नेता मेरी छोटी से छोटी बात को पूरा सुनता है और उसका निदान करता है। इसका मतलब यह है कि हम उनके इस लाड़ प्यार और दुलार को ब्याज सहित लौटाएं, और ब्याज सहित लौटाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके समर्पित कार्यकर्ता बन जाएं। मेरा जीवन जीने का एक तरीका है, मैंने दिन के 24 घंटे को 3 भागों में बांट रखा है। 10 घंटे मेरा संस्थानिक काम, 6 घंटे की नींद, 2 घंटे जो भी मेरा पढ़ने लिखने का काम है वो करता हूं। टोटल 18 घंटे हो गए और बचे हुए 6 घंटे
मैं मेरे परिवार के लिए, सामाजिक कामों के लिए, पार्टी के कामों के लिए और अन्य दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होता हूं। आज से मैं ये संकल्प लेता हूं कि चाहे मुझे समय किसी भी भाग से बचाना पड़े, लेकिन मैं सिर्फ हनुमान को मजबूत करने के लिए, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों से, तन मन धन तीनों से 2023 के लिए हनुमान जी को मजबूत बनाने के लिए काम करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता ये संकल्प लेकर के जाएगा, क्योंकि मेरे भाइयों इस बात को याद रखना, जिंदगी का अचीवमेंट ये नहीं है कि हमने खुद ने क्या पाया है। जिंदगी का अचीवमेंट ये है कि हम आने वाली पुश्तों के लिए क्या छोड़ करके गए हैं। मिर्जा गालिब ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। ऐसा लड़का हजारों साल बाद में मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसको मजबूत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने हमें एक बहुत मजबूत विरासत सौंपी है और उस मजबूत विरासत को हमें आने वाली पीढ़ियों को मजबूती के साथ सौंप करके जाना है। मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक बार एक 90 साल का बुजुर्ग आम के पौधे लगा रहा था। उधर से एक नौजवान गुजरता है हमारी और आपकी उम्र का। वो नौजवान बड़े कौतूहल से उस 90 साल के बुजुर्ग को आम के पौधे लगाते हुए देखता है और सवाल करता है कि बाबा आम के पौधे लगा तो रहे हो, लेकिन क्या आप तब तक जिंदा रहोगे जब तक कि ये पौधे पेड़ बनेंगे और आम के फल देने लगेंगे। उस बुजुर्ग ने अपने अनुभव भरी झुर्रियों वाले चेहरे से जवाब दिया कि बेटा, जिन पेड़ों के आम मैंने खाए थे वो मैंने नहीं लगाए थे, वो मेरी पिछली पुश्तों ने, पिछली पीढ़ियों ने लगाए थे। उन्होंने मेरे लिए आम के पौधे लगाए और इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया छोड़कर जाने से पहले मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए आम के पौधे लगा करके जाऊं, ताकि उन पेड़ों के आम मैंने खाए और मेरे लगाए हुए तैयार किए हुए पेड़ों के आम आगे आने वाली पीढ़ी खाए। हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में समाज को एक बात मजबूत विकल्प देकर के जाना है, समाज को बहुत मजबूती देकर के जानी है, और तभी आज का ये दीपावली स्नेह मिलन और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का सही मायने में औचित्यपूर्ण हो पाएगा। मैं अंत में आप सभी की इस बड़ी उपस्थिति को सलाम करते हुए, आप सभी की इस गरिमामयी उपस्थिति को सलाम करते हुए निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि भी प्रिय छोटे भाई सुभाष ने मन से कहा कि पार्टी का केक काटेंगे, कुछ साथी और बोलेंगे। आदरणीय रामचंद्र जी सुंडा जैसे बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सोच करके देखो, बेटी आईपीएस है, प्रदेश की सीनियर आईपीएस, अनेक जिलों में एसपी के रूप में सेवाएं दे चुकी है, डीजीपी से सम्मानित हो चुकी है। बेटा अच्छा भला धंधा करता है, अच्छा और कुशल वक्ता है, उसके बावजूद ऐसा बुद्धिजीवी आदमी भी आपके बीच बैठा है, क्योंकि इसको भी उम्मीद है कि अगर किसान और मजदूर के लिए कोई लड़ सकता है, भिड़ सकता है, अड़ सकता है, जूझ सकता है और जीत सकता है, तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। ऐसे वक्ता भी हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। इसलिए उसके बाद में जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने निर्देशित किया था, एक वाहन रैली, ताकि देखो केवल कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यहाँ अपने भाषण दे लिए, यहाँ अपनी शक्ति दिखा दी, अपन ने ही अपन को देख लिया, बाहर वालों ने नहीं देखा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, वाहन रैली के रूप में हम मुख्य बाजार से होते हुए निकलेंगे और सबको ये दिखाएंगे कि आरएलपी वाले इकट्ठे हुए हैं। उससे पहले अगर सच्चे हनुमान भक्त, अगर रालोपा सुप्रीमो भाई हनुमान जी को सच में मजबूत करना चाहते हो तो एक भी कार्यकर्ता उस रैली, उस काफिले से पहले नहीं निकले, क्योंकि वरना हम ही को शाबाशी दे ली। बाजार जब देखेगा तो उसके बाद में गांव-गांव में ये बात पहुंच जाएगी, क्योंकि बाजार में हर गांव की दुकानें हैं, हर गांव के व्यापारी हैं, वो अपने अपने गांव में जाकर के चर्चा करेंगे कि आज आरएलपी वालों का बहुत बड़ा रेला था। छोटे से मैसेज के बावजूद आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में सिर्फ ये कहते हुए, दुष्यंत साहब की मेरी बहुत प्रिय गजल है, उसके चंद शेर आपके बीच रखते हुए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे दिल